तो आज की कहानी है एक राजा और 3 रानियों की। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा की 3 रानियां थीं, जिनसे राजा बेहद प्रेम करता था, किंतु पहली रानी के अधिक सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करता था तथा उसे अधिक समय देता था। दूसरी और तीसरी रानी को राजा अधिक समय नहीं दे पाता था, इसलिए दूसरी रानी अक्सर राज्य के कर्मचारियों के साथ अपना समय बिताती थी, जबकि तीसरी रानी केवल राजा से ही प्रेम रखती थी। राजा चाहे कम समय ही दे, लेकिन वह उसे छोड़कर किसी अन्य पुरुष की चिंता नहीं करती थी। राजा रानियों की बाहरी सुंदरता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देते थे, किंतु उसे रानियों की आंतरिक मनोदशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन कुलगुरु का राजमहल में आगमन हुआ। वह किसी आवश्यक कार्यवश राजा से मिलने आए थे। तब महाराज अपनी पहली रानी के साथ अपने हरम में थे। कुलगुरु को आते देख तीसरी रानी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाया और महाराज को सूचना करने के लिए सेवक को भेज दिया। रानी की उदासीनता को देख कुलगुरु ने पूछ लिया, क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों हो? रानी बेचारी कुछ न बोल सकी और उठकर चल दी। तभी वहां खड़ी एक सेविका सामने आई और बोली, गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। कुलगुरु ने संकेत से स्वीकृति दी और सेविका बोली, गुरुदेव, आपको तो पता है महाराज की 3 रानियां हैं, लेकिन महाराज अपना ज्यादातर समय पहली रानी के साथ बिताते हैं। उनकी इस उपेक्षा के कारण मझली रानी ने तो मन बहलाने के लिए दूसरे साधन खोज लिए, लेकिन छोटी रानी महाराज से ही प्रेम करती है, इसलिए चुपचाप उपेक्षा भी सह लेती है। सेविका की यह बात सुनकर कुलगुरु सारा मांजरा समझ गए। इतने में राजा भी आ गया। राजा ने कुलगुरु को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। कुलगुरु बोले, राजन, मुझे लगता है आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय सीखना बाकी रह गया है। राजा बोला, यदि आपको लगता है गुरुदेव, तो मैं अवश्य सीखूंगा। बताइए वह अध्याय क्या है? कुलगुरु बोले, राजन, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का जीवन में अपना महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके जीवन में है इस राज्य से जुड़ा है। वह आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है और उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना आपका कर्तव्य है। कुलगुरु बोले, राजन, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। आपकी 3 रानियां हैं, तो आपको उन्हें उनकी अपेक्षा के अनुसार समय देना चाहिए। इतना कहकर कुलगुरु चले गए। राजा को बात समझ में आ गई, किंतु राजा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और पहली रानी में ही लगा रहा। जब चेतावनी मिलने के बाद भी इंसान गलती करता है तो उसे अंत समय में पछताना ही पड़ता है। कुलगुरु ने चेतावनी दी, लेकिन राजा नहीं समझा। आखिर एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। सारे राजवैद्य राजा की चिकित्सा में असमर्थ थे। राजा मृत्यु शैया पर पड़ा करा रहा था। राजा को अपना अंत समय निकट दिखने लगा। उसने अपनी पहली रानी को बुलाया और पूछा, हे प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी बोली, महाराज, अभी मेरा जीवन शेष है। मैं और अधिक जी सकती हूँ और मुझे जीने की इच्छा भी है, अतः मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह सुनकर राजा को झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह दिलो जान से चाहता है उसने ऐसा जवाब दिया। तब राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और कहा, हे प्रिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी बोली, महाराज, जीते जी तो आप परी रानी से चिपके रहे और अब मरते वक्त मुझे साथ चलने को बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा महाराज, मैं तो आपके मरने के बाद दूसरी शादी करूंगी और सुख से रहूंगी। यह सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, किंतु मरता क्या करता। 2 रानियों के जवाब से वह इतना निराश हो गया कि उसने तीसरी रानी से कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन छोटी रानी पर्दे की आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। वह बिना बुलाए महाराज के पास आई और आंसू बहाते हुए बोली, महाराज, मैं चलूंगी आपके साथ। यह सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगा। जिसे मैंने कभी दिल से चाहा ही नहीं, वह तो मेरे साथ मरने को भी तैयार है। अब उसे कुलगुरु की वो बात याद आई जो उन्होंने कही थी, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। अब राजा को प्रेम का असली मतलब समझ आया।
तभी कुलगुरु एक वैद्य को लेकर आए। उन वैद्य जी की चिकित्सा से राजा ठीक हो गया। अब राजा जीवन में पहला स्थान छोटी रानी को ही देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहमियत उन्हीं को दो जो उसकी अपेक्षा रखते हैं। प्रेम उनसे मत करो जिन्हें आप पसंद करते हो, बल्कि उनसे करो जो आपको पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।